स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। तो आइए अब और समय ना व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि वैशाख मास के पहले रविवार को कौन से 5 महाउपाय करने से शीघ्र धन प्राप्ति हो सकती है। वैशाख मास का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फल मिलेंगे। वैशाख का महीना सभी अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नरसिंह, कूर्म, वराह और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर परिवार पर आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। वैशाख माह में जल, आम, गुड़, सत्तू और तिल का दान करने से पितृदोष दूर होता है। समस्त पापों का नाश होता है। आरोग्य का वरदान मिलता है। इस महीने में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्य और शुभ चीजों की खरीदारी के लिए श्रेयस्कर है। कहते हैं जो इस दिन सोना, चांदी, वाहन, भूमि आदि की खरीदी करता है उन चीजों में वृद्धि होती है और घर में संपन्नता आती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से उसमें सफलता मिलती है। वैशाख के महीने में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, जरूरतमंदों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते चप्पल का दान, छायादार वृक्ष की सेवा करना चाहिए। मान्यता है इससे 10,000 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, तेल लगाना, खाट पर सोना, घर में नहाना, तला हुआ पदार्थ खाना, रात में खाने का त्याग करना चाहिए। इससे रोग और शोक मिट जाते। अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही श्री हरि के 2 और नामों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके करियर की तरक्की सुनिश्चित होगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई संकट न आए, इसके लिए वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु अपने आप कम होते चले जाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए और उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा बनी रहेगी। अपने किसी सरकारी काम को बिना अड़चनों के पूरा करने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए।
साथ ही तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका सरकारी काम बिना किसी अड़चन के जल्द से जल्द पूरा होगा। यदि करियर में उन्नति और सफलता चाहते हैं तो बैसाखी पर उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें। इसके अलावा शिक्षा में सफलता के लिए बैसाखी पर भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाएं। धन प्राप्ति की कामना के लिए बैसाखी के पावन पर्व पर चावल की खीर बनाकर गरीब व्यक्तियों में बांटें। इससे गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो बैसाखी के दिन साबुत मूंग दान करें। वहीं यदि मानसिक तनाव बहुत रहता हो तो बैसाखी पर दूध दान करें। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए फलों का दान करें, जल्द लाभ मिलेगा। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।